गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सब यहाँ पर बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना सीखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पाठ योजनाएं बनाने में थोड़ा दिक्कतें होती हैं, जिसके मार्गदर्शन के लिए ये पाठ योजना प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं पाठ योजना, फिर विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम जिस कॉलेज में आपको शिक्षण कार्य करना है उस कॉलेज का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, आपका जो नाम होगा वो लिखेंगे। फिर दिनांक जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक लिखें। कक्षा 7, वर्ग बी, विषय गृह विज्ञान, चक्र 3rd, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण है वृद्धि एवं विकास। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। यहाँ जैसे पहला सामान्य उद्देश्य है छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्राओं को पोषक तत्वों का दैनिक जीवन में उपयोग किए जा रहे भोजन की आवश्यकता का ज्ञान कराना। तीसरा घरेलू कार्यों तथा खेल का महत्व प्रदान करना। चौथा छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, पहला विशिष्ट उद्देश्य छात्राएं वृद्धि एवं विकास को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा छात्राएं वृद्धि तथा विकास के मध्य स्तर का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। तीसरा छात्राएं संतुलित आहार जो वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है उसे जान सकेंगे। चौथा छात्राएं वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया का संश्लेषण कर सकेंगी। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जैसे यहाँ लिखा हुआ श्यामपट्ट सहित कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। और शिक्षण कार्य पाठ्य योजना में जिस शिक्षण सामग्री का प्रयोग उसको भी लिख सकते हैं। यह चार्ट है, मॉडल है, जो प्रयोग कर रहे हैं वही लिखना है। यहाँ पूर्व ज्ञान, छात्राएं विकास एवं वृद्धि के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में 3 कॉलम, एक तरफ प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। प्रस्तावित प्रश्न के स्थान पर छात्राध्यापिका क्रिया लिख सकते हैं, संभावित उत्तर में छात्र क्रिया लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रस्तावना का प्रश्न, संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है? तो छात्र उत्तर शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। दूसरा वृद्धि क्या है? छात्र उत्तर एक निश्चित आकार में शरीर का बढ़ना वृद्धि है। तीसरा प्रश्न विकास क्या है? विकास समस्यात्मक हो जाता है, छात्र मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों आज हम लोग वृद्धि एवं विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। प्रस्तुतिकरण में अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रथम सोपान, एक तरफ शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में वृद्धि एवं विकास का अर्थ। पहला प्रश्न जो बना छात्राध्यापिका क्रिया का, बच्चों मानव शरीर के विभिन्न अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है? तो छात्र उत्तर देंगे वृद्धि कहलाता है। दूसरा प्रश्न वृद्धि एवं विकास का अर्थ बताइए। अब यहाँ समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है, या वृद्धि के अर्थ को बता भी सकते हैं, समस्यात्मक आ जाता है यहाँ। उसके बाद स्पष्टीकरण करते हैं या छात्राध्यापिका कथन कहते हैं। वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ है बच्चे के शारीरिक के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों के कार्य करने की क्षमता से लगाया जाता है। यहाँ छात्राध्यापक जो है अपना कथन करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे और छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न पूछा था विकास क्या है? तो छात्र उत्तर दें सामाजिक, मानसिक व बहुमुखी विकास ही विकास है। दूसरा प्रश्न विकास के बारे में वर्णन कीजिए। अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, छात्र मौन हो जाते हैं। फिर उसका स्पष्टीकरण किया जाता है या छात्राध्यापिका कथन होता है। परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है।
विकास का तात्पर्य परिपक्वता की ओर अग्रसर एक निश्चित क्रम से है। यह स्पष्टीकरण हो जाता है। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनती हैं। उसके बाद बोध प्रश्न होता है। एक तरफ बोध प्रश्न, फिर श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो होते हैं पढ़ाए हुए पाठ से छात्रों के बोध हेतु प्रश्न कि छात्रों को पढ़ाया हुआ पाठ कितना ज्ञान हुआ, कितना बोध हुआ। पहला प्रश्न है विभिन्न अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है। छात्र उत्तर देते हैं वृद्धि कहलाता है। अब छात्राध्यापक इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न किसका अर्थ शारीरिक वृद्धि से है, तो छात्रों में वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। अब इसके उत्तर को भी छात्राध्यापक श्यामपट्ट पर अंकित कर देते हैं। फिर तीसरा प्रश्न बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है क्या कहलाता है। छात्र उत्तर में विकास कहलाता है। अब छात्राध्यापक इसके भी उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर देते हैं। फिर उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, मतलब छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी और श्यामपट्ट पर लिखे हुए प्रश्नोत्तरों को उतारने का निर्देश देंगी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी कि मतलब जो श्यामपट्ट सारांश कौन से छात्र उतार रहे हैं, कौन से नहीं उतार रहे हैं, उनको निर्देश देंगे। फिर उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू होता है। यहाँ लिखते हैं द्वितीय सोपान। एक तरफ शिक्षण बिंदु, दूसरे तरफ छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में विकास की अवस्थाएं। पहला प्रश्न जो है छात्राध्यापिका क्रिया, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो छात्र उत्तर देते हैं विकास की 4 अवस्थाएं हैं। दूसरा विकास की मुख्य रूप से कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो छात्र उत्तर हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। फिर तीसरा प्रश्न विकास तथा वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब ये जो है प्रश्न विस्तृत हो जाता है, या आप बता भी सकते हैं, तो यहाँ समस्यात्मक ये है। उसके बाद अस्पष्टीकरण होता है या छात्राध्यापिका कथन कहती हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला वंशानुक्रम, वातावरण, तीसरा पौष्टिक भोजन, चौथा लिंग भेद, पांचवा संस्कृत, छठवां खेल एवं व्यायाम, सातवां व्यक्तिगत भिन्नता, आठवां शारीरिक एवं मानसिक विकास। स्पष्टीकरण यहाँ किया जाता है, छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर उसके बाद बोध प्रश्न होता है, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न, पहला जो बोध प्रश्न है विकास की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो छात्र उत्तर देते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं। अब दूसरा प्रश्न शैशवावस्था कब से कब शुरू होता है, तो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक शुरू होता है। तीसरा वृद्धि का अर्थ बताइए, तो उत्तर जन्म से 5 वर्ष शरीर के विभिन्न अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। अब यहाँ बोध प्रश्न छात्राध्यापक पूछते हैं और श्यामपट्ट पर उसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं। कक्षा एवं निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी कॉपी पर उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। मतलब श्यामपट्ट सारांश जो अंकित किया गया उसको उतारने का निर्देश देती हैं छात्राध्यापिका और छात्रों को देखते हैं कौन से लोग श्यामपट्ट सारांश उतार रहे हैं, उनको निर्देश देंगे, सुझाव देंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए, मतलब दृढ़ हो जाए। जैसे पहला प्रश्न बाल्यावस्था का समय बताइए, दूसरा विकास क्या है। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य में पहला वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरा विकास के विभिन्न चरणों को बताइए। अब ये गृह कार्य छात्रों को घर से करके लाने को कहा जाता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।